ओके, तो इस डबल इंटीग्रल को इवेलुएट करना है और किसी ने शेयर किया कि काइंडली इवेलुएट दिस आफ्टर कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। इसकी लिमिट समझ नहीं आ रही। ओके, अच्छा, इसकी लिमिट बड़ी ही आसान है। इनको पोलर फॉर्म में चेंज करना है और कैसे करना है जरा देखें। यहां पर यह बताया गया है कि जो x की y की लिमिट्स हैं वो हैं a से स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तक। यानी मैं इसको अगर यहाँ इसके रीजन को बनाऊं जिसे d से मेंशन किया जा सकता है, डोमेन, तो इसमें ऐसे x और y हैं सच दैट y को देखें तो y कहां से कहां तक है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और इसी तरह x पर जो लिमिट्स हैं, x कहां से कहां तक है, ये आउटसाइड x है, तो आउटसाइड जो लिमिट्स हैं वो भी x के लिए हैं। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस a एंड लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव है। तो ये है एक्चुअली डोमेन, जिस वो रीजन जहां पर हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो जरा इसको हम ड्रा करते हैं तरह की शेप है, ये कैसा रीजन है। तो ये कुछ यूं बनेगा। ओके, हम यहाँ अलोंग एक्स एक्सिस चलें, पहले बात करते हैं। एक्स के अलोंग कांस्टेंट है, तो इसलिए कांस्टेंट्स हम पहले लिखते हैं। एक्स के अलोंग हम यहाँ पर ले लेते हैं माइनस ए और यहाँ पर ले लेते हैं प्लस ए। इसका मतलब यह है कि एक्स की लिमिट्स जो है वो माइनस ए से ए के दरमियान रहनी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारा जो ग्राफ है वो इन दो स्ट्रिप्स के दरमियान रहना चाहिए, इन दो लाइनों के दरमियान रहना चाहिए। ओके, तो अब y की कंडीशंस क्या है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। यहां पर अगर a है, यानी y के अलोंग कहां से है, a से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा, ये बात तो समझ आती है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, चलें y इक्वल टू a हो तो ये वाली लाइन है, दिस इज y इज इक्वल टू। और दूसरी तरफ देखें तो वो y क्या है, y इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है भला। चलिए अगर हम इक्वालिटी लिखें तो y इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मींस दैट अ सर्कल विद सेंटर 0 0, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन है, यहाँ नजर भी आ रहा है। और रेडियस क्या है, एंड रेडियस जो है वो a है, रेडियस a। ओके, तो एक, तो ये सर्कल बनेगा, यानी ये एक ऐसा सर्कल है। मैं इसे किसी और कलर से करता हूँ। ये सर्कल है जिसका रेडियस a है और जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो ये तो जस्ट एक पॉइंट है y। y क्या कहा गया है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a से बड़ा हो, यानी a से ऊपर ऊपर हो और इस ग्राफ से नीचे हो। लेकिन ये ग्राफ तो एग्जैक्टली a में से पास हो रहा है, तो जी इसका आंसर तो 0 होगा। क्या ख्याल है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग तब होता जब ये एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल होता, यानी यहाँ कहीं ऊपर से गुजर रहा होता, फिर तो बात ठीक थी। लेकिन चूंकि ये उसी पॉइंट में से गुजर रहा है तो इसका मतलब इसका रेडियस तो यानी ये उसी पॉइंट से सिंपल इस एक पॉइंट पे हमने इसको इंटीग्रेट करना है। हाँ, अगर यहाँ पर 0 होता ना, फिर ये और इंटरेस्टिंग हो सकता था। आई थिंक 0 होना चाहिए। आपने कहीं गलती से इस पे ए लिखा है। क्यों जी, ये 0 है ना, कंफर्म कीजिएगा प्लीज, क्रिएटिव मैथ जो है। मैं माइक ओपन कर रहा हूँ। जी आप पूछ सकते हैं, 0 ही है। ओके ओके ओके। जी तो सर, ये ये जीरो ही है, वो गलती से ओके कर ओके, दी। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अब इसका मतलब ये है कि हमें 0 से ऊपर ऊपर y की डोमेन अब देखें, बाकी सारा ठीक है। अगर y के अलोंग आप बात करें तो y अब 0 कहाँ पे है भला। ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल टू 0 है।
तो दिस इज y इज इक्वल टू, तो अब रीजन कौन सा है y के अलोंग देखें तो 0 से ऊपर ऊपर रहना है और इस सर्कल से नीचे नीचे रहना है, तो इनके दरमियान जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला, यानी एक्चुअली ये वो रीजन है जिस पर हमें इंटीग्रेशन करनी है। ओके, तो जब हमारा रीजन डिसाइड हो गया, तो अगर सर्कुलर रीजन हो तो उस पर इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे बेहतर यह है कि आप उसको पोलर में चेंज करें। अब पोलर में चेंज करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पर ये करेंगे कि x को रिप्लेस करेंगे r cos थीटा से, y को रिप्लेस करेंगे r sin थीटा से, और यहाँ जो dy dx है या dx dy हो उसे रिप्लेस किया जाता है r dr d थीटा से। जो इंटेग्रल हमें दिया गया है, अगर हम उसको इंटेग्रल आई कहें, तो अब वही इंटेग्रल आई दोबारा हम किस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, डबल इंटेग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो यहां से ये जो हमने x और y लिए हैं, इनका स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे आर स्क्वायर और उसकी पावर है 3/2। अच्छा, साथ में है डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को तो हमने लिखना है आर डी आर एंड डी थीटा। अच्छा, अब बात आती है इसकी लिमिट्स की तरफ कि लिमिट इसकी क्या होनी चाहिए। इनसाइड आप देखें तो हमने आउटसाइड चलें देखें पहले, वो है थीटा। तो ये सर्कल का कौन सा पोर्शन है, यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर पाई होता है, इसका मतलब यह कि थीटा की वैल्यूज 0 से पाई तक होंगी। अब बात करते हैं आर के लिए, तो आर क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू डिसाइड करने के लिए आप ऐसा करें कि ओरिजिन से कोई सी भी एक लाइन स्टार्ट करें और इस रीजन में से उसको गुजार दें। तो कहां से स्टार्ट हुई, ओरिजिन से, इसका मतलब यह है कि आर विल बी 0, और जहां से वो पास हुई है, जहां से वो बाहर निकली है, वो जो कर्व है उस कर्व की इक्वेशन भी देखिए कि क्या है। अच्छा, ये कर्व कौन सी थी, कर्व ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम लिखते हैं y की वैल्यू क्या है, r sin थीटा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है r cos थीटा, तो ये उसका स्क्वायर बन जाएगा r स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा। तो इट विल बिकम समथिंग लाइक r, अच्छा हमें r के बारे में बात करनी है ना, तो r विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, एक मिनट, तो यहाँ r भी तो a है ना, यानी ये जो सर्कल है इसका रेडियस a है, तो यहाँ हमें a लिखना चाहिए। ओके, सो दिस विल बी a स्क्वायर, तो ये a है, सॉरी मैं इसमें r लिख, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट में से जब हम कॉमन लेंगे ए स्क्वायर तो आउटसाइड ए बन जाएगा और यहाँ रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जिसका स्क्वायर रूट है साइन साइन थीटा। सो व्हाट विल बी आर, आर विल बी ए साइन थीटा, तो यहाँ पर जो अपर लिमिट होगी वो बन जाएगी ए साइन, यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। असदुल्ला कह रहे हैं नो, कैसे जी, जस्ट ए, नो नो, हाउ जस्ट ए, सॉरी 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 सॉरी, जी जी एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं, राइट साइड पे जो आर साइन थीटा है हम यहाँ से साइन थीटा काट बैठे थे, जब ये कैंसिल होंगे तो ये जस्ट ए रह जाएगा। थैंक यू जी, तो दिस इज ओनली, ओके। तो ये लिमिट इवेलुएट करना, इसकी जो लिमिट की चेंज है ना, कन्वर्जन, जरा इसको टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा कि डबल इंटीग्रल की ऑर्डर कैसे चेंज होता है, फिर उसको पोलर में कैसे चेंज किया जाता है, इसी तरह सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल भी जरा देख लीजिएगा। जी अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आया है कि क्या था ये, हाँ जी, लिमिट एन अप्रोच इंफिनिटी, एन ई रेज टू द पावर एन, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एन अप्रोच इंफिनिटी एन
and multiply with limit n approach infinity and e power n। अब जरा देखिएगा कि ये तो अनबाउंडेड है, ये n जो है ये भी बढ़ता ही चला जा रहा है और e पावर n जो है ये भी इंक्रीज ही करता चला जाता है। इसका मतलब ये है कि ये इंफिनिटी होगा, मुकम्मल एज एन इंफिनिटी। या चले हम इस पे लिमिट रूल ही नहीं लगाते, सिंपल इस पहले वाले को ही देख लें। तो ये क्या बन रहा है, लिमिट n अप्रोच इंफिनिटी n e पावर n। एक्चुअली ये एक सीक्वेंस की बात की जा रही है। ओके, तो जो सीक्वेंस है n e रेज टू द पावर n, ये सीक्वेंस किस तरह से बिहेव करता है। अगर हम इसमें n को 1 पुट करें तो दैट विल बी 1 e पावर 1, सो ओनली e पावर 1। दूसरी टर्म इसकी क्या बनेगी, 2 e पावर 2। तीसरी टर्म होगी 3 e पावर 3। चौथी टर्म होगी 4 e पावर 4 एंड सो ऑन। तो अब आप इस सीक्वेंस को देखें, ये सीक्वेंस किस तरफ बढ़ रहा है। तो इसकी जो टर्म्स हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं। सो दैट्स व्हाई इसमें लिखना चाहिए लिमिट इज इंफिनिटी। तो एक्चुअली ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके जी। इसके अलावा कोई है। या तो आपको सारा समझ आ चुका है या फिर आपने कुछ भी नहीं किया। इसका आंसर जीरो है शिराज अहमद, नहीं इसका आंसर जीरो नहीं है। अगर है तो प्लीज मुझे भी बताइए। शिराज अहमद, n पावर 1 ओवर n लिमिट इंफिनिटी। ओके, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर 1 ओवर n। आई थिंक ये हम पहले कर चुके हैं, x पावर 1 ओवर x की फॉर्म में। चलें दोबारा देखिए, बुक में आंसर जीरो दिया गया है शिराज अहमद, नहीं वो गलत है। अगर वहां जीरो दिया गया है तो वो गलत है। आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा उसकी फोटो बनाकर मैं देख लूं। मुझे लगता है कि इसका आंसर इंफिनिटी ही होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीरो कैसे हो सकता है, आप देखिए ना, जैसे जैसे एन बढ़ता चला जाएगा तो ये नंबर बढ़ रहा है, तो ये जीरो की तरफ तो नहीं जा रहा। अच्छा, इस लिमिट को लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी एन पावर 1 ओवर एन हमने इवेलुएट करना है, तो हम वाई सपोज कर लेते हैं एन पावर 1 ओवर एन है। या एक्स लिखना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, वाई हम सपोज कर लेते हैं एक्स रेस टू द पावर 1 ओवर एक्स है। नेचुरल लॉग लें दोनों साइडों पर, तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल सभी होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पावर 1 ओवर एक्स। सो 1 ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, या फिर हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब हमें लिमिट चाहिए, so limit x approach to infinity natural log of y will be equal to limit x approach to infinity natural log of x divided by x। तो l'Hopital रूल अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और नीचे x का डेरिवेटिव 1। तो जैसे जैसे x इंफिनिटी की तरफ जाएगा 1 ओवर x जीरो की तरफ जाएगा, सो इट विल बी जीरो। तो नेचुरल लॉग यहाँ से खत्म होके लिमिट ऑफ y हमें क्या मिलेगा, दैट विल बी e पावर जीरो विच इज 1। सो इसकी लिमिट 1 की। जी आफाक। सर एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो। ऊपर हेलो, एक्स स्क्वेयर रूट। सॉरी, जी सर, दोबारा। बटे में है। मैंने कहा बटे में होगा, एक्स ऊपर है एक्स स्क्वेयर रूट। एक्स और ऊपर है स्क्वायर रूट एक्स। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, और फिर बटा आएगा, और ऊपर आएगा एक्स स्क्वेयर। मुकम्मल बताइए ना, नहीं ऊपर नहीं, जो है एक्स के ये मैं ऊपर ठीक लिख स्क्वेयर रहा हूँ। रूट है।
क्या ये मैं ठीक लिख रहा हूँ? नहीं सर, एक्स की पावर 1/2 होगी, सिंपली एक्स की पावर। ओके, एक्स पावर 1/2। नहीं, एक्स जजर होगा, पावर में नहीं होगा, बस हाँ इसकी पावर 1/2 ओके, माइनस माइनस साइन की साइन, पावर 1/2 साइन पावर 1/2, साइन की पावर हाफ वन साइन बाई टू एक्स, साइन एक्स पावर 1/2 ना, ओवर, ओवर। जी साइन एक्स, जी जी ओवर, नीचे आएगा एक्स की पावर 3/2, एक्स पावर 3, यही है। एक्स की पावर 3/2। ये ठीक है। जी सर। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। तो इसे कैसे लिखा जाए? चलें ऐसे लिखते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 3/2 एंड माइनस साइन एक्स पावर 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स पावर 1/2 एंड मल्टीप्लाई विद एक्स। ओके, अच्छा तो अब हम इसे यूं भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। ये क्या बन जाएगा? एक्स पावर 1/2 ओवर एक्स पावर 3/2, दैट विल बी 1/x। और ये बन जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एंड होल पावर 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट, यानी ये 1/x, 1/x टाइप बन रहा है। तो इसका आंसर 0 है। क्यों जी? हेलो माजिद अली, शायद आप ये पूछ रहे थे। सर आंसर का नहीं पता। जी जी, मैं आई देख के थिंक ये बताता 0 हूँ होना इसका चाहिए। आंसर। आई थिंक ये 0 होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू वन 0। बाई ट्वेल्व कितना? 1/12। 1/12। सर ये कैलकुलस की मेरे ख्याल में बुक से लिया गया है, जहाँ पर हम साइन की एक्सपेंशन लगाते हैं। मेरे ख्याल में तो यही वही क्वेश्चन है, उसी से चलें रिलेटेड। एक और तरह से देखते हैं, एक मिनट, नहीं वैसे ये इंटरेस्टिंग है। चलें देखें, हम इसे यूं लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। अगर हम डायरेक्ट इसमें एक्स को 0 पुट कर दें तो ऊपर भी 0 बनता है और नीचे भी 0 बनता है, यानी 0/0 फॉर्म है। तो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें l'Hopital रूल, ये तो पावर कम ही नहीं होगी। ये बन जाएगा 1/2 और x की पावर -1/2 और -1/2 साइन पावर -1/2 और x एंड होल डिवाइडेड बाय 3/2 एंड x पावर 1/2। तो ठीक है जी, मैं इसे चेक करूंगा कि ये सीरीज के अलावा भी किसी तरह होना चाहिए। ये मैं फिर बताऊंगा जी आपको इसे सॉल्व करके। जी और कोई? अच्छा, ये ऊपर कह रहे हैं हुमायूं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, 0 पावर इन्फिनिटी, ये सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं।
तो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स की लिमिट इवेलुएट करने के लिए लॉपिटल रूल को यूज किया जाता है। कुछ बुक्स में 1/0 इक्वल इन्फिनिटी, 1/0 अनडिफाइंड नहीं आता, ये 1/0 को आप अनडिफाइंड ही कहे। यानी ये एक अलग से बहस है कि जी ये इन्फिनिटी क्या है, जीरो क्या है। इसके अलावा कोई और? ठीक है जी, फिर अगर और कोई नहीं तो हम इस मीटिंग को खत्म करते हैं, और कल इंशाल्लाह टेस्ट होगा। टेस्ट को जरा अच्छे से तैयार कीजिएगा, 50 MCQs होंगे, और टाइम जैसा कि पहले था 12 बजे दिन से शाम 7 बजे तक होगा। इस टाइम में आपने उसे मुकम्मल करना होगा।